करोड़। बहुजन समाज पार्टी ने सदर लोकसभा सीट से जावेद सिमनानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और आपको बता दें कि ये सीट जो है गोरखपीठ की रही है लगातार। इस बार वर्तमान में फिल्म स्टार रवि किशन जी यहाँ से सांसद, इसके साथ ही काजल निषाद भी चुनाव मैदान में हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जावेद सिमनानी जी से बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कि आपको बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। धन्यवाद आपके चैनल को। अच्छा, आप चुनाव मैदान में, अब टिकट आपका फाइनल हो गया है। ये गोरखपीठ की सीट रही है और इस चुनाव मैदान में दो कलाकार भी, फिल्मी कलाकार रवि किशन और काजल निषाद हैं। इनके बीच आपकी इस चुनौती को कैसे लेते हैं आप? हैं ये गोरखपुर की सीट है और ये गोरखपुरियों की हमेशा रही है। और ये इधर इस बार 2 बार से ऐसा हो रहा है कि गोरखपुरी को मौका नहीं मिल रहा। बाहर के लोग आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जा रहे हैं, मगर इस बार गोरखपुर की जनता ने इस बात को ठान लिया है कि गोरखपुर का सांसद गोरखपुरी ही बनेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई होगी? मैं नहीं मान रहा हूँ, जनता मान रही है कि बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई नहीं होगी। कोई लड़ाई में नहीं है। हम गोरखपुर के हैं, गोरखपुरी लोग हमारे साथ हैं। 80% वोट हमारे पास है, 20% में वो लोग अपना बांट रहे हैं। तो कैसे इस मुकाबले को, चुनौती को स्वीकार करते? लगातार गोरखपीठ की ये सीट रही है और बीएसपी ने कभी यहाँ से खाता भी नहीं खोला है। आपकी जानकारी में कमी है। ये लगातार गोरखपीठ की सीट रही नहीं है। अभी पिछले उपचुनाव में जब देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने जब लोकल प्रत्याशी को समर्थन दिया तो हम यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, लगातार सीट नहीं रही है और फिर अब एक बार जीते हैं और फिर जीतने जा रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? मुद्दे क्या होंगे आपके पास? बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय मुद्दा है बेरोजगारी का, माननीय बहन जी के द्वारा, माननीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद साहब के द्वारा आप लोगों को पता है, वो सारे मुद्दों को वही बहुजन समाज पार्टी के सारे राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे। लोकल स्तर पे हमारा मुद्दा है कि लोकल स्तर पर गोरखपुर जामग्रस्त है। गोरखपुर के जो व्यापारिक स्थल हैं, जो जहाँ व्यापार होता है, व्यापारी त्रस्त है, परेशान है, पूरा जाम लगा हुआ है। यहाँ पे व्यापारी जाम के नाते व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो गोरखपुर के जामग्रस्त इलाकों को जाम से मुक्ति दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता, गोरखपुर में 2 मिनट से 5 मिनट तक बारिश हो जाए तो गोरखपुर महानगर में यहाँ पे 3 फीट से 5 फीट तक पानी लगता है, कश्ती चलने लगती है। इस जाम जल जमाव से गोरखपुर को मुक्त कराना है, जाम से गोरखपुर को मुक्त कराना है। ये 2 विशेष मुद्दों के साथ मैं चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा जावेद जी, आपने पार्षदी का चुनाव भी लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। इस बार सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के चुनाव में बसपा ने आपको प्रत्याशी बना, इसको कैसे आप करेंगे? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो लड़ेगा वही जीते हारेगा। बाबा साहब ने अधिकार दिया है लड़ने का, मैं लड़ा था और मैं उस उम्र में चुनाव लड़ा था जिस उम्र में लोग खेलना कूदना सीखते हैं। मैं 22 साल की उम्र में वर्तमान सरकार, समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार में और समाजवादी पार्टी के वर्तमान महानगर अध्यक्ष के खिलाफ, जो जिसकी तूती बोलती थी इस पूरे महानगर में, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। जनता का आशीर्वाद नहीं मिला मुझको, थोड़ा कम मिला, कम वोटों से हार गया, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर इस बार जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है और आपको जो है सांसद बना के भेजती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना मेरी पहली प्राथमिकता ही। और दूसरी क्या होगी? क्षेत्र का विकास करेंगे? नहीं, क्षेत्र का विकास। अब मेरी पहली प्राथमिकता माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र का ही नहीं, जब माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तभी पूरे दुनिया में ये देश दुनिया के पटल पे नंबर 1 पे आएगा। माननीय बहन जी की इस देश को जरूरत है। माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत इस देश के लिए जरूरी है। इसलिए हम लोग माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में हैं। आप ये कह रहे हैं कि संकल्प ले रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बसपा जो है बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है, कोई मैदान में उतारा है। ये अभी मीडिया कह रही है कि विपक्षी कह रहे हैं? विपक्षी कह रही है, मीडिया कह रही है। हमको तो लगता है आप बताइए कौन कह रहा है? मीडिया कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आचार संहिता लग गई, देश में चुनाव हो रहा है, देश में संविधान है, अभी तक तो है, अभी तक तो देश में संविधान है। संविधान से आप पूछेंगे,
संविधान की तरफ देखेंगे तो संविधान कहेगा कि जब देश में चुनाव आचार संहिता लग गई तो देश का हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रत्याशी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हो, सब सामान है। यही तो संविधान है। इस देश में जो लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या जो प्रधानमंत्री हैं, सब सामान है। यही तो है देश का संविधान। अब दूसरी बात आई, प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश में बहुमत की जरूरत है, सांसद की जरूरत है। सांसद कौन होगा? जो 504 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, बताइए देश में, इस भारत देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो 504 सीटों पर अपने दम बलबूते पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही हो? कौन है? आप बताइए। आप मीडिया के साथी हैं। बीजेपी लड़ रही है और तमाम नहीं, बीजेपी नहीं लड़ रही है। एकदम गलत बात आप बता रहे हैं। हाँ, बीजेपी तो 300 नहीं लड़ रही है। बीजेपी नहीं तो 400 का प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि 400 पार इस बार जो है। प्रधानमंत्री तो 15 लाख रुपया भी दे रहे थे। आ गया क्या? तो ऐसे लोगों की बात मत कीजिए, सच बात पे आइए। वो 400 पार कह रहे हैं, लड़ कितनी सीटों पे रहे? कमल कितनी सीटों पे लड़ रहा है? हाँ, तमाम गठबंधन दलों कमल कितनी सीटों पे लड़ रहा है भाई? तमाम जो गठबंधन में राजभर जी लड़े, अखिलेश यादव के साथ आज कहाँ खड़े हैं? गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं? गठबंधन में राजभर जी लड़े अखिलेश यादव के साथ, आज कहाँ खड़े हैं? गठबंधन कोई मतलब नहीं है। 4 तारीख तो रिजल्ट बाद में आएगा, गठबंधन तो 30 तारीख को टूट जाएगा। कमल कितने सीटों पे लड़ रहा है? बहुजन समाज पार्टी 504 सीटों पे चुनाव लड़ रही। पूरे गर्व के साथ मैं कह रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जो चुनाव लड़ेगा वही तो बड़ा है। हम 504 पे लड़ रहे हैं, कोई 200 पे लड़ रहा, कोई 250 पे लड़ रहा। आप कह रहे हैं कि बी टीम है। गजब कहानी है भाई। हम लड़े 500 पर और 200 पर लड़ने वाले की मैं बी टीम हूँ। अच्छा जावेद जी, अगर बात किया जाए आपके जो है पर्सनल बातें की जाए अगर, कि आपके खिलाफ जो है तमाम मुकदमे दर्ज हैं और किसके खिलाफ नहीं दर्ज है? किसके खिलाफ नहीं दर्ज है? आप इसको कैसे फेस करेंगे? किसके खिलाफ नहीं दर्ज है? 25 साल की राजनीतिक लाइफ है। 25 साल से मैं एक्टिव सियासत में हूं और इसी सियासत के दौरान गुंडों की 3-3 बार सरकार देखी। गुंडों की सरकार जानते हैं? किसको कह रहे हैं गुंडों की? आप बताइए कौन गुंडा? अरे आप बताइए, हम क्यों बताएं? आप बताइए, गुंडे किसको मान रहे हैं? गुंडों दुनिया जानती है समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार होती है। 3 सरकार झेला है। माननीय अखिलेश यादव की मेहरबानी है। तो इसीलिए तो जनता ने नकार दिया। अब जो है तो जनता ने जिसको नकार दिया, उसी सरकार की मेहरबानी है मेरे ऊपर जो मुकदमे है, उस सरकार की मेहरबानी है। यानी आप समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, रिकॉर्ड जिम्मेदार मान रहा है। मैं क्यों जिम्मेदार मानूंगा? पुलिस जिस मुकदमे में वादी हो, जिस मुकदमे में पुलिस वादी हो, वो मुकदमे में कौन जिम्मेदार? सरकार ही तो जिम्मेदार होती है। सरकार जिम्मेदार है। पूरे गोरखपुर सदर लोकसभा के क्षेत्र में एक आदमी आपको बताता हुआ मिल जाए कि जावेद सिमनानी से उसकी कोई लड़ाई है, जावेद सिमनानी के खिलाफ उसने मुकदमा किया है, जावेद सिमनानी के खिलाफ वो वादी हो। पूरे लोकसभा ने, पूरे देश में कोई मिल जाए? बताइए। क्या मान रहे हैं, किसके शासनकाल में कानून व्यवस्था बेहतर रही, बसपा या भाजपा? आप क्या मानते हैं? अब आप बताइए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। जो चीज क्लियर है, दुनिया जानती है कि इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से अच्छा शासन कोई चला नहीं सकता। अरे बाबा का इस वक्त देख रहे हैं, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, तमाम माफियाओं का सफाया हो रहा है। माफिया है तो प्रदेश छोड़ दिए या तो दुनिया छोड़ दिया है। माफियाओं की सूची गिना दूंगा तो बात खराब हो जाएगी, जाने दीजिए। और हर वो आदमी एक वॉशिंग मशीन है और देश का जो सबसे बड़ा माफिया वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो किसके पास है वॉशिंग मशीन? वो सब आपको मालूम है, सबको मालूम है। अरे आप बताइए। नहीं मालूम है आपको, कुछ चीजें तो मालूम है जनता को भी, आपको भी। सब चीजें बताना जरूरी थोड़ी है। चलिए धन्यवाद। ये थे जावेद सिमनानी साहब, जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ सवालों का जवाब दिया। गोरखपुर से फैयाज अहमद।